हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको यहाँ इस चैनल पर क्लास 10 का कंप्लीट कंसेप्ट एवं क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो लेक्चर। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 उसको क्या बोलेंगे? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पॉलिनोमियल having degree 3 is called a cubic polynomial। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो चलिए जान लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। इसका एक्सप्रेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, वेयर ए जीरो इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ई भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी के लिए जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके चलिए एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं। एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो एट एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेकेंड इज 2x क्यूब माइनस 7x plus 9. Third is 4x cube minus 5. These are the examples of cubic polynomial. नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। बोला गया है कि वैल्यू ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है गिवन पॉइंट पे। चलिए समझते हैं कैसे। बोला रहेगा इफ px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। ये क्या है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया गया है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट p2 p माइनस 1 p0, ये सब फाइंड आउट करना है। तो इसी को बोलते हैं क्या? वैल्यू निकालना है p2 का, p माइनस 1 p0 का गिवन पॉइंट पे। एक पॉइंट दे दिया है इस एक्सप्रेशन में, इसका वैल्यू निकालना है किसका? तो p2 का, p माइनस 1 का, p0 का। तो चलिए निकालते कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? तो p2, तो जहां पे x है, px इक्वल टू इतना है, तो p2 x जहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 5 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 15। क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, 5 जा 40 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 प्लस 7 2 जा 14 माइनस 15। ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर एक साथ लिख लेते तो क्या हो जाएगा? 54 माइनस माइनस 8 और माइनस 15 क्या हो जाएगा? 23 प्लस 54 माइनस 23। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? तो 31 आएगा। ये क्या हो जाएगा? P2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? तो 31 निकाला। यही है वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन एट गिवन पॉइंट P2। दिस इज आवर आंसर। मूविंग नेक्स्ट, क्या निकालना था? तो p माइनस 1 निकालना था। तो लिखते हैं p माइनस 1 इक्वल टू, p माइनस 1 कहाँ पे? इस एक्सप्रेशन में पुट करना था। जहाँ पे x वहाँ पे क्या पुट करेंगे? माइनस 1 पुट करेंगे। तो x के जहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू, यहाँ पे x का क्यूब है तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। माइनस 2 इंटू, यहाँ पे x स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 का क्यूब है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू में 5 तो क्या हो जाएगा? माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 2, प्लस 7 इंटू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? माइनस 7, फिर माइनस 15। तो सबको सॉल्व करते सब नंबर माइनस में तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 इंटू माइनस 7 फिर माइनस 7 माइनस 14 फिर माइनस 15 तो क्या हो जाएगा? माइनस 29। ये क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। तो p माइनस 1 का वैल्यू निकाल लिए, P2 का वैल्यू निकाल लिया। बोला गया था P0 का भी वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए P0 का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे थर्ड P0, तो जहां पे x था वहां पे क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 माइनस 15। तो 0 का क्यूब करके कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर करके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, माइनस 15। तो क्या आ जाएगा आंसर में? माइनस 15 आ जाएगा। तो यही था हम लोग का क्या? तो वैल्यू ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है दिए गए पॉइंट पे। दिया गया पॉइंट दिया रहेगा कि किस पे निकालना, P2 पे, p माइनस 1 पे, P0 पे, कुछ भी नंबर है, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्रेशन में उसका नंबर पुट कर देंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल,
इससे पहले जस्ट हम लोग ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट आवे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल जिस पॉइंट पे जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो एट दैट वैल्यू known as zeros of polynomial। बोला गया कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, जिस वैल्यू पे उस वैल्यू को क्या कहेंगे, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल में कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तब x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले, x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले जो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो अगर एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो x का जो वैल्यू होगा जीरोस कहलाएगा इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो हम लोग नहीं पता है तो मान लेते, चेक कर लेते क्या कि P1 क्या होता है, चेक करते हैं, लेट्स चेक। P1 करेंगे तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 6। प्लस वाला नंबर को एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस 7। माइनस का नंबर एक साथ लिख देंगे तो माइनस 7 जीरो हो गया। तो प्लस 7 माइनस 7 जीरो हो गया, इसका मतलब 1 जो है लिख सकते हैं, थस 1 is the zeros of px। इसको 1 को क्या कहेंगे, तो जीरोस कहेंगे px। ऐसा x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे, या ऐसा x के जगह पे ऐसा कोई भी नंबर जो एक्सप्रेशन को जीरो ला दे उसको क्या कहेंगे, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। x के उस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई सा वैल्यू डाल के उसको जीरो के इक्वल टू कर दे तो उसको क्या कहेंगे, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए चेक करते हैं, नेक्स्ट इज P2। तो P2 को चेक करते हैं, तो P2 को चेक करेंगे तो x के जगह क्या पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 माइनस 10 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा 8 8 कट जाएगा माइनस 10 और प्लस 6 माइनस 4 इक्वल की जीरो, जीरो के इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरोस नहीं कहलाएगा। तो लिख सकते हैं थस 2 इज नॉट दी zeros ऑफ px। तो आप लोग समझ सकते हैं कि x के जगह पे ऐसा कौन जो वैल्यू जो जीरो के इक्वल टू आ जाए उस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल टू कर दे उसको जीरोस कहेंगे, उसके अलावा सबको क्या कहेंगे, तो जीरोस नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं p-2 को। तो लिख सकते हैं p-2 इक्वल टू -2 का क्यूब। आप कह रहे हैं सर एक्सप्रेशन कहाँ से लिख रहे हैं, तो एक्सप्रेशन यहाँ से लिख रहे हैं, जो px है दिया गया x का क्यूब है, तो जहाँ पे x अगर p-2 ले रहे थे x का -2 का क्यूब लिखेंगे, तो उसी प्रकार लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 है तो -2 का क्यूब लिखेंगे, -2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6। तो -8 -16 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 16 क्या हो गया, तो जीरो के इक्वल टू हो गया। तो लिख सकते हैं थस -2 इज दी जीरोस। आप जीरोस कर सकते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल टू कर रहा है, तो -2 क्या कहलाएगा, तो जीरोस कहलाएगा एक्सप्रेशन का, px एक्सप्रेशन का। तो लिख सकते हैं -2 इज द जीरोस, या रूट भी कर सकते हैं, रूट ऑफ px। एक लास्ट चेक कर लेते हैं P3। तो P3 ले रहे हैं तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3। तो x का क्यूब था तो 3 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर था तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5x था -5 इंटू 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 15 प्लस 6। प्लस वाला नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, तो 27 में 6 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 33 माइनस 18 माइनस 15 तो माइनस 33। ये भी जीरो के इक्वल टू आ रहा है, ये क्या होगा, तो जीरोस का लाएगा। तो लिख सकते हैं थस 3 इज दी जीरोस ऑफ px। तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या कुछ जीरोस निकला है हम लोग को, px जो दिया गया था यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, जीरोस निकालना था। p1 जीरो आया था, p2 नहीं आया था, p-2 आया था, p3 आया था। लिख सकते हैं एंड में हेंस 1 -2 and 3 are the zeros of px।
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे जीरोस किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में एक्स ऐसा वैल्यू डाले जो उस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, तो एक्स का जो वैल्यू क्या कहलाएगा, तो जीरोस कहलाएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मिलेगा, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। क्या बोला गया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, मतलब कि जीरोस के बारे में। तो जीरोस हम लोगों ने समझ लिया, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जिसका भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी होगा, एक्स का कोएफिशिएंट सी होगा। तो कोएफिशिएंट आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, तो प्रीवियस क्लास को भी आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जरूर देखिए। चलिए इसका रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो मान लेते हैं लेट इसके जीरोस के बारे में, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, तो जीरो देता है। एक्सप्रेशन दिया गया px इक्वल टू x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6 प्लस d। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल px। हम लोगों ने क्या माना है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, तो जीरोस है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग याद करके रखिए, मैं अभी बता देता हूँ, इसका जरूरत बाद में क्वेश्चन बनाने के समय में पड़ेगा। अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस है पॉलिनोमियल का, तो अगर x में से अल्फा माइनस कर दे, x में से बीटा माइनस कर दे और x में से गामा माइनस कर दे, ये सब क्या हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा px का। तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर दी फैक्टर ऑफ px। अगर जीरोस है तो जीरोस में से अगर x माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा एक्सप्रेशन का, दिए गए एक्सप्रेशन का। आज चलिए आगे चलते हैं। ये नोट था, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अभी के लिए फिलहाल पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरोस हम लोग ने अल्फा बीटा गामा मान लिया है। तो इंपॉर्टेंट नोट हम लोग को जो जानना है, जो क्वेश्चन बनाने में मदद होगा और समझने में भी, क्या है, तो पहला है सम ऑफ जीरोस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बराबर क्या लिखते हैं, तो माइनस बी बाय ए लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा का सम। तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। इसको याद करके रखिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप लोग को पता होगा, माइनस पहले ही लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इक्वल टू सी बाई ए। तो सर माइनस बी बाई ए, सी बाई ए क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं आप लोग को। ये ए जो यहाँ पे है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसी को बताया गया। मतलब एक्स क्यूब के साथ जो भी नंबर रहेगा उसको ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहेगा उसको बी कहेंगे, एक्स के साथ जो भी नंबर रहेगा उसको डी कहेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा उसको डी कहेंगे। मैं एग्जांपल से भी आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप लोग वीडियो पे अंत तक वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम का मतलब है, क्या करेंगे, तो दो जीरोस लेना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। कोई दो जीरोस को लेना है, वो भी अलग अलग, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा को ले लिए, उसको क्या किया था, प्रोडक्ट किए दो जीरोस को, और उसके बाद तू उस सबको क्या कर देते, सम कर देते, तो क्या आ जाएगा, तो सी बाय ए आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी याद करके रखिएगा। पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, और थर्ड एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, तो माइनस डी बाय ए लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा का क्या, तो प्रोडक्ट, तो माइनस डी बाय ए। हम लोग ने पहले ही मान लिया था कि अल्फा बीटा गामा क्या है, तो जीरो, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा गामा के टर्म में हम लोग क्या करें, तो लिख रहे हैं। और अल्फा बीटा गामा के टर्म में ही आप लोग भी याद कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जब बनाइएगा उसमें सॉल्यूट होगा। तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम के बाद इक्वल टू क्या होगा, सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाय ए। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन अभी जस्ट इस पे हम लोग एक सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है, बोला गया इफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px t स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 आर 5 माइनस 2 एंड 1/3। पहले यहाँ तक समझते, क्या बोला कि जीरोस बोला गया है, दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ, x का पावर 3 है, सबसे ज्यादा डिग्री यहाँ पे 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए ठीक है, उसका जीरोस दिया गया है 5 माइनस 2 और 1/3। ठीक है, तो जीरोस दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट का, जो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट टू एट टाइम, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
आप लोग ये लेट अल्फा बीटा गामा हर एक क्वेश्चन मानिएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बना लीजिएगा तो आप लोग को बनाने में आसानी होगा। सम ऑफ जीरोस में डायरेक्ट अल्फा बीटा प्लस गामा कर लीजिएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम में भी आप लोग क्या करिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा से तीनों को सम में लिख लीजिएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा को प्रोडक्ट में लिख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर आपको फिर पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मान लिया अल्फा बीटा गामा जीरोस है तो हम लिख सकते हैं देन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 5, बीटा बराबर -2 एंड गामा बराबर 1/3। पॉलिनोमियल px दिया गया है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -10 स्क्वायर -27x प्लस 10 ये दिया गया है। तो यहाँ पे a क्या होगा, तो x क्यूब के साथ जो रहता नंबर वही होता है। ये आप लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत न हो। b क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ जो नंबर रहता है, तो -10 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा हियर। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप नहीं भी लिखेगा तो भी नंबर नहीं कटेगा। c बराबर लिख सकते हैं -27 क्यूब, x के साथ जो नंबर होता है उसी कहलाता है, और d बराबर लिख सकते हैं 10 जो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानेंगे। फर्स्ट में लिख लेते क्या था रिलेशनशिप, पहला क्या था सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था, तो -b/a हम लोग जानते हैं, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले क्या लिखेंगे LHS, LHS में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू -2 है, गामा का वैल्यू 1/3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 + 1/3 क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 3 9 + 1 लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं। और -b/a इसको लिखेंगे RHS, RHS में -b/a क्या हो जाएगा, तो -b माइनस और b का वैल्यू -10 है तो -10/a3 हो जाएगा। तो माइनस इंटू -10 क्या हो जाएगा, +10/3। तो देख रहे हैं LHS RHS दोनों सेम आ रहा है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया पहला। और उसके बाद सेकंड वेरीफाई करना है हम लोग को, तो लिखते हैं सेकंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a। तो लिखेंगे LHS में अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -2 है, बीटा गामा, तो बीटा का वैल्यू -2 है, गामा का वैल्यू 1/3 है, तो मल्टीप्लाई में 1/3। और गामा अल्फा, गामा का वैल्यू 1/3 है और अल्फा का वैल्यू 5 है, अल्फा का वैल्यू 5 है। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, -10 -2 इंटू 1/3, तो -2/3 प्लस 5/3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो -30 -2 + 5, तो -32 + 5 क्या हो जाएगा, -27/3 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -9। RHS में देखते हैं, बोला गया था c/a, तो c कितना है -27, a कितना है 3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा। तो देख सकते हैं LHS RHS दोनों क्या है, तो सेम है, ये भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड इज क्या था, थर्ड तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो LHS में लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, तो -5 सॉरी 5 × -2 × 1/3 क्या आ जाएगा, -10/3। और RHS में लिखेंगे -d/a, तो d कितना था 10, a कितना है 3, तो देख सकते हैं दोनों तरफ सेम सेम है, तो नीचे में लिख देंगे थस LHS इक्वल टू RHS। उसके बाद लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्या हो गया, तो वेरीफाई हो गया। Next topic is if the zeros alpha, beta and gamma are given of cubic polynomial, then px equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर जीरोस दिया गया है तो फाइंड आउट करना रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल को, तो कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। चलिए एग्जांपल में है कि इफ 3 - 2 and 1 are zeros of cubic polynomial, अगर बोला गया है कि क्या ये सब जीरो है क्यूबिक पोलिनोमियल का, देन फाइंड आउट क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेंगे, लिखेंगे निकालेंगे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मानते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी zeros of cubic polynomial। तो हम लोग लिख सकते हैं
हम लोग ने अल्फा बीटा गामा को जीरोस माना था। अल्फा बराबर लिख सकते हैं 3, बीटा बराबर -2 एंड गामा बराबर 1। तो ये माना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस -2 प्लस 1। इस सबको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, +3 -2 प्लस 1 1 क्या हो जाएगा +2। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू में -2, फिर इसको प्लस करना है, -2 इंटू में 1, फिर 1 इंटू में 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 -2 प्लस 3 -6 -2 -8 प्लस 3 -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा। तो 3 इंटू में -2 इंटू में 1 -6। तो हम लोग ने क्या निकाला, तो सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम प्लस प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्सप्रेशन एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन इनटू क्या है, तो -5 है, तो -5 इंटू में x देन फिर -6। तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। ये मेरा क्या हो गया, तो एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर जीरोस दिया रहे तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तभी फाइंड आउट होगा जब उसका जीरोस दिया रहे अलग अलग या उसका रिलेशन में दिया रहे। तो क्या बोला है, विद द सम ऑफ जीरोस, इसमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस दे दिया है। अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट देता है तो हम लोग को निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो अगर ये दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने क्या मान लिया था, अल्फा बीटा गामा को जीरोस मान लिया। देन हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पे बोला गया सम ऑफ जीरोस क्या है, तो 2 है, तो लिखेंगे 2। देन बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो -7 लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया गया है अल्फा बीटा और गामा को, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14। अगर हमको जीरोस फाइंड दिया है या जीरोस मुझे पता है तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जानते हैं एज वी नो दैट अगर जीरोस पता रहे तो लिख सकते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टाइम माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 2 नहीं आया तो 2x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -7 है तो लिखेंगे -7 इंटू में x माइनस फिर -14। तो फिर से लिख सकते हैं एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x माइनस माइनस प्लस 14, दिस इज आवर आंसर। नीचे में क्या लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल को, इसलिए हम लोगों ने लिखा है रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसको डिवाइड करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल से, तो उसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा और क्वोशिएंट आएगा। तो लिख सकते हैं इफ px एंड gx are any two polynomial with gx not equal to 0, then we find polynomial
QX and RX such that बोला गया है कि कोई पोलिनोमियल PX एंड GX दो पोलिनोमियल जो दिया गया रहेगा, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, दो पोलिनोमियल चारों फाइंड कर सकते हैं, QX एंड RX। किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो PX इक्वल टू GX इंटू में QX प्लस RX। इसका ये डायरेक्टली इक्वल टू होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो डिविडेंड बोलेंगे। Q इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे क्वोशिएंट, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी के फॉर्मूला पे ये आया, PX को हम लोग डिविडेंड के तौर पे यूज करेंगे, GX को डिवाइजर पे, QX को क्वोशिएंट पे और RX को रिमाइंडर के तौर पे यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में बोलेगा डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बाय माइनस x प्लस 2। बोला गया डिवाइड करने के लिए इसको इससे, तो इसको डिवाइड करना है तो डिविडेंड कहलाएगा। तो PX मान भी सकते हैं, लेट PX डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 एंड GX बराबर माइनस x प्लस 3। क्वेश्चन वाला डिवाइड करने के लिए तो मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है PX को GX से। क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे माइनस x प्लस 2 से। तो ये पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, मेन बात ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x है, हमको क्या लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। तो हमको x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को माइनस x से डिवाइड कर देते हैं। 2x स्क्वायर को माइनस x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। तो माइनस x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस x इंटू में माइनस 2x क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। अब जो प्लस 2 है माइनस 2x से मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो माइनस 4x। आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में है तो अल्टरनेट करेंगे साइन को, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे साइन को। तो देखिए ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। ये आप सोच रहे होंगे सर हम साइन अपने मन से क्यों चेंज कर दिए, तो भैया बाबू ये बनाने का नियम है कि हम क्या करेंगे, तो 2x स्क्वायर है तो सेम नंबर लाएंगे, इसको नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके साइन को अल्टरनेट कर देंगे। यहाँ माइनस x है और जो न्यू साइन आया उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब प्लस 4x है, यहाँ माइनस x है, यहाँ प्लस 4x है, तो प्लस 4x और माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम माइनस x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, प्लस 3x आ जाए। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू माइनस 3 क्या आ जाएगा, प्लस 3x और 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6। फिर क्या करेंगे, साइन को अल्टरनेट करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। और जो न्यू साइन आएगा वही वैलिड होगा, जो न्यू साइन आएगा वही वैलिड होगा। तो प्लस 3x माइनस 6 कट जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एयर QX, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, QX क्या आया है तो माइनस 2x माइनस 3, RX रिमाइंडर क्या आया है तो 9 आया है। लिख लिया, क्वेश्चन क्या बोला गया था, बस डिवाइड करने के लिए, डिवाइड इतना बाय इतना, तो हम लोग ने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद QX भी निकाल लिया और RX भी निकाल लिया। नीचे में हेंस लिख देंगे, डिवाइड या नहीं तो डिवीजन इज कंप्लीटेड। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें बोला गया डिवाइड करने के लिए, डिवाइड के बाद क्या बोला गया है तो वेरीफाई करने के लिए भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट PX इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 एंड GX इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बोला गया डिवाइड करने के लिए, तो चलिए डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PX डिवाइडेड बाय GX, ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मैं एक्स्ट्रा में ये चीज़ लिख दिया हूँ। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आप लोग को वीडियो लेक्चर का पूरा कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से। तो x स्क्वायर यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ का फर्स्ट नंबर देखिए, तो x स्क्वायर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा। तो देखिए आसान है, यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे क्यूब है तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 है तो डायरेक्ट 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर समझने में दिक्कत हो कि इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5x क्यूब आ जाए, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 5x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से 5x क्यूब काटेंगे तो क्या बचेगा, x या 5, तो 5x आएगा। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5x क्यूब। फिर ये जो सेकंड नंबर है इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा
तो क्या हो जाएगा माइनस 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 10x स्क्वायर और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x। साइंस को क्या करते हैं तो अल्टरनेट करते हैं, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5x क्यूब माइनस 5 कट जाएगा, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यू साइन आया उसके बेसिस पे काम करना है, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15x प्लस 21x, तो क्या आ जाएगा प्लस 6x माइनस 14। इसको चलिए सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6x और प्लस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस से साइन अल्टरनेट करेंगे, प्लस से माइनस, सॉरी माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, क्या होगा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 5 बचेगा। तो लिख सकते हैं क्या क्या बचा है, तो ये QX क्या आया है हेयर, QX इक्वल टू 5x माइनस 3 और RX क्या बचा है 5 बचा है। इसको क्या करना है तो वेरीफाई भी करना है, तो चलिए आप वेरीफाई का काम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे नाउ वेरिफिकेशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, PX इक्वल टू डिविडेंड को PX लिखेंगे तो डिवाइजर क्या है तो GX है, क्वेश्चन क्या है तो QX है, रिमाइंडर क्या है तो RX है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को तो LHS पता ही है, क्या है LHS PX है और PX का वैल्यू पहले से क्या है तो 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। अब चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS बराबर क्या है तो GX इंटू में QX प्लस RX, तो GX क्या है तो GX हम लोग का था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और QX आया था, फाइंड आउट किए थे हम लोग 5x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आया था RX माइनस 5 आया था। इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x और माइनस में 9 और माइनस में 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर 6x और 15x कितना हो जाएगा प्लस 21x 9 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं PX जो मेरा LHS था और RHS GX इंटू QX प्लस RX दोनों का वैल्यू सेम है, लिख सकते हैं थर्स LHS इक्वल टू RHS, उसके बाद लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक पॉलिनोमियल RHS सवाल का एक्सरसाइज 2B का जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, सबको स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।